सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के प्रथम आह्निक के दूसरे प्रकरण पर हम विचार कर रहे थे। प्रमाण सामान्य परीक्षा प्रकरण, जिसमें चारों प्रकार के प्रमाणों की परीक्षा की वर्णन चल रही थी, चर्चा चल रही थी, जिसके अंतर्गत सूत्र संख्या 16 पर हमने विचार किया था, जिसमें महर्षि ने कहा प्रमेयता च तुला प्रमाण्यवत्, कि प्रमाण भी प्रमेय हो जाता है, प्रमेय भी प्रमाण हो जाता है। कोई नियत व्यवस्था नहीं है कि प्रमाण पहले हो या प्रमेय पहले हो या दोनों एक साथ साथ हो। निश्चय ये किया गया महर्षि के द्वारा कि जहाँ जैसा देखा जाएगा वैसा हम स्वीकार कर लेंगे। कहीं पर प्रमाण पहले आता है, कहीं पर प्रमेय पहले आता है और कहीं का साथ साथ आता है। इसलिए जहाँ जैसा आएगा वैसा हम स्वीकार कर लेंगे, कोई नियत व्यवस्था न होने के कारण। अब आगे दो सूत्रों में पूर्व पक्ष के तरफ से आक्षेप उठाया जा रहा है। सूत्र संख्या 17 में पूर्व पक्ष कहता है कि प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंगः, अर्थात प्रमाण से यदि प्रमाणों की सिद्धि होती है, प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानां प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंगः। आक्षेपकर्ता का आशय यह है कि यदि प्रमाणों को समझना है, ये चार प्रकार के जो प्रमाण होते हैं उन प्रमाणों को ही हमें समझना है, अर्थात उन प्रमाणों को प्रमेय बना दे। प्रमाण तो है कि प्रमाण से सब प्रमेयों को जाना जाता है, परंतु आक्षेपकर्ता यहाँ पर कहना यह चाह रहा है कि उन समस्त प्रमाणों को हम प्रमेय माने। यदि कोई ये कहे कि इन प्रमाणों का ज्ञान कैसे होता है, तो प्रमाणों को हम प्रमेय बना दिए, और जब प्रमेय बना दिए तो नियम ये कहता है कि प्रमेय जो होते हैं वो प्रमाणों के अनुसार जाने जाते हैं। तो अब यहाँ पर चारों प्रमाण को हमने प्रमेय यदि मान लिया जाए कि प्रमेय हो गए, अब इन प्रमाण रूपी प्रमेयों की सिद्धि, उपलब्धि, इनका ज्ञान किससे होगा? कोई प्रमाणांतर होगा, कोई भिन्न प्रमाण होगा, यही होगा। नियम तो यही कह रहा है। यदि प्रमाणों को हम प्रमेय बना दिए कि यह प्रमाण जो चारों प्रकार के हैं, इनको जानने के लिए कौन से साधन हैं, तो महर्षि के अनुसार नियम यह बनेगा कि प्रमाण साधन होंगे, क्योंकि प्रमाणों को भी प्रमाण से जाना जाएगा। और यदि प्रमाणों को भी किसी प्रमाण से जाना जाएगा तो एक भिन्न प्रमाण मानने की प्रसक्ति आ जाएगी, प्रसंग आ जाएगा कि इन प्रमाणों के अतिरिक्त जो चार प्रमाण हैं, इन चार प्रकार के प्रमाणों के अतिरिक्त भी कोई प्रमाण होगा जिससे उन चारों प्रमाणों को जाना जाएगा। तो प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग कि भिन्न प्रमाण मानने की एक प्रसक्ति आ जाएगी, प्रसंग आ जाएगा। और जब भिन्न प्रमाण मानने ही पड़ेंगे तब पांचवा होगा वो प्रमाण, वह पांचवा प्रमाण हो जाएगा। और जब पांचवा प्रमाण हो जाएगा तो यह कहना गलत हो जाएगा कि चार ही प्रमाण होते हैं, चार ही प्रमाण होते हैं। महर्षि के द्वारा तो यही कथन है कि चार ही प्रमाण को महर्षि ने स्वीकार किया, पांचवा प्रमाण को माना नहीं। तो पूर्व पक्ष का कहना यह है कि मान लीजिए कि हम चारों प्रमाणों को प्रमेय बना लें। अब जब चारों प्रमाण प्रमेय बन गए, अर्थात अब चारों प्रमाणों को हमें जानना है। ये चारों प्रकार के प्रमाण कैसे जाने जाएं, किस प्रमाण से जाना जाए, तो कोई दूसरा प्रमाण होगा। यदि कोई दूसरा प्रमाण आएगा तो वह प्रमाण चौथे से अतिरिक्त होगा, और चौथे से अतिरिक्त होगा तो पांचवा होगा। और जब पांचवा होगा तो चार ही प्रमाण होते हैं, महर्षि का यह कथन खंडित हो जाएगा। इसलिए प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग
यह दोष आ जाएगा। फिर दूसरा आक्षेप यह है कि यदि यह कहो कि प्रमाण रूपी जो प्रमेय है, अब इन चारों प्रमाणों को जो प्रमेय बना दिया गया, इनकी सिद्धि बिना प्रमाणों की होती है, यदि यह माना जाए, तब फिर यह क्यों ना माना जाए कि प्रमेयों की सिद्धि भी बिना प्रमाण के होते हैं। तद विनिमृतेर्वा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि। यदि आप इस डर से कहोगे कि नहीं, जो हमारे चार प्रमाण हैं, इन चार प्रमाणों को जानने के लिए अतिरिक्त कोई पांचवा प्रमाण नहीं होगा, चार ही प्रमाण होगा, और उस चार प्रमाणों को जानने के लिए अन्य किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह चारों प्रमाण अपने आप सिद्ध हैं, उनको सिद्ध करने के लिए किसी और पांचवें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब पांचवें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपका जो प्रमाण है वह बिना अन्य प्रमाण का सिद्ध है। और जब बिना प्रमाण का आपका प्रमाण सिद्ध हो सकता है, तो क्यों नहीं बिना प्रमाण का प्रमेय भी सिद्ध हो सकता है। और जब बिना प्रमाण का प्रमेय सिद्ध हो सकता है, तो फिर ये प्रमाणों की व्याख्यान करना, प्रमाणों का लक्षण बताना, उसकी परीक्षा करना, ये सब बातें असंगत हो जाएगी। फिर शास्त्र लिखना ये भी व्यर्थ हो जाएगा। सारा का सारा ये जो तामझाम है वह नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। फिर दोनों तरफ से बांधने का प्रयास किया है यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कि यदि भिन्न प्रमाण मानोगे, उन प्रमाणों को जानने के लिए किसी पांचवें प्रमाण को मानोगे, तो फिर आपका ये चौथा प्रमाण, जो चार ही प्रमाण होते, यह कहना असंगत हो जाएगा। और यदि उससे बचने के लिए, अर्थात अपने चार संख्या जो है प्रमाणों की, उसको बचाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए ये कहोगे कि नहीं जी, मेरा प्रमाण जो है बिना प्रमाण के ही सिद्ध है अपने आप में, इनको सिद्ध करने के लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा कहोगे तो फिर ये भी कह सको कि फिर प्रमेयों की भी तो सिद्धि बिना प्रमाण के हो जाएगी, क्योंकि जब आपके जो प्रमाण हैं वह बिना किसी प्रमाण के सिद्ध हो गए, और बाकी जो प्रमेय है वह बिना प्रमाण के सिद्ध न हो, इसमें विशेष हेतु नहीं है। और जब विशेष हेतु नहीं है, दोनों साम्य हैं, तो क्यों न ऐसा माना जाए। इसलिए दोनों तरफ से बांधने का प्रयास यहाँ पर किया है पूर्व पक्षी ने, सिद्धांति को, सूत्रकार को, महर्षि को। प्रश्न सीधा सा है, और क्योंकि जब प्रश्न समझ में आ जाता है न्याय दर्शन में, प्रश्न को समझना होता है। जब प्रश्न ठीक ठीक समझ में आ जाता है, तब विषय और रुचिकर हो जाता है, विषय में निष्ठा बन जाती है और रोचकता आ जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूर्व पक्ष के जो प्रश्न हैं वह समझ में आने चाहिए। यहाँ पर प्रश्न सीधा सीधा है कि चार संख्या पर पहला तो प्रश्न है कि जो प्रमाण हैं महर्षि के वह चार हैं, और यदि उन चार प्रमाणों की सिद्धि किससे होती है, उन चार प्रकार के प्रमाणों का ज्ञान किससे होता है। यानी कि वो चार प्रकार के प्रमाणों को यहाँ प्रमेय मान लिया पूर्व पक्षी ने, और जब प्रमेय मान लिया तो नियम कहता है, क्योंकि महर्षि के ही बनाए हुए नियम है कि प्रमेयों की सिद्धि प्रमाण के द्वारा होती है। और जब प्रमाण के द्वारा होती है, तो जब चारों प्रमेय हो गए तो प्रमाण उससे अतिरिक्त एक होगा कोई पांचवा, और जब पांचवा होगा तो फिर चार ही प्रमाण है, यह कहना असंगत हो जाएगा। और फिर दूसरी तरफ से यह प्रश्न किया कि यदि आप चार संख्या को बनाए रखने के लिए ये कहोगे कि नहीं जी, मेरा तो प्रमाण जो है वह बिना किसी प्रमाण के सिद्ध है, क्योंकि प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसके अतिरिक्त प्रमेयों की सिद्धि करने के लिए और प्रमाण की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा कहोगे तो फिर उसी के समान, अर्थात आपके प्रमाणों के समान ही क्यों न प्रमेयों को भी स्वीकार किया जाए कि प्रमेय भी बिना प्रमाण के सिद्ध हो जाते हैं, प्रमाण के समान। जैसे आपके प्रमाण हो जाते हैं वैसे प्रमेय भी हो जाते हैं, और जब वैसे ही हो जाएंगे तो फिर आपको प्रमाण का वर्णन करना, उसके लक्षण बताना, फिर उसकी परीक्षा करना, ये सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यह प्रश्न खड़ा किया गया पूर्व पक्षी के द्वारा इन दो प्रश्नों 17 और 18 संख्या में, सूत्र संख्या में। अब इसका उत्तर महर्षि सूत्रकार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आपका कथन है वह ठीक नहीं है। न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे है, कि प्रदीप प्रकाश की सिद्धि के समान इसकी सिद्धि समझनी चाहिए। प्रदीप प्रकाश क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने योग्य बात है कि जैसे हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं
इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पूर्वक जो प्रत्यक्ष हम आंखों से कर रहे हैं, उस प्रत्यक्ष में कौन कौन से प्रमाण हैं? हम जैसे कोई सामने वस्तु देख रहे हैं तो एक तो हमारी आंखें प्रमाण है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से भी प्रमाण है, और दूसरा प्रमाण उसमें जो है प्रदीप का प्रकाश भी है। प्रदीप का प्रकाश कहने का मतलब किसी अंधेरे कमरे में हम कोई वस्तु देख रहे हैं तो वहाँ पर दीपक को जला करके या आधुनिक जो भी प्रकाश के यंत्र हैं उसको जला करके हम देखते हैं। तो उस देखने में तो एक तो आँख भी प्रमाण है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और उसमें सहयोगी रूप में प्रकाश भी प्रमाण है। बिना प्रकाश के हम देख नहीं सकते, बिना प्रकाश के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही नहीं बनेगा। इसलिए आँख के साथ साथ वहाँ पर दीपक का प्रकाश भी प्रमाण है। अब महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं कि उस दीपक को, प्रकाश को जानने के लिए, यानी कि दीपक का प्रकाश भी प्रमाण है। अब मान लीजिए कोई किसी को प्रमाण पर ही शंका हो जाए, दीपक के प्रकाश पर ही शंका हो जाए कि ये दीपक का प्रकाश है या नहीं है, तब इसका ज्ञान कैसे होगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि एक प्रमाण का दूसरे प्रमाण से ज्ञान हो जाएगा। जैसे ऐसे होता नहीं प्रश्न, परंतु ऐसे हो सकता है, प्रश्न किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्न तो कहीं से हो सकता है कि कोई वस्तु देख रहा है और कह रहा है कि क्या पता दीपक का प्रकाश ना हो, इसमें क्या प्रमाण है कि दीपक का प्रकाश हो या सूर्य का प्रकाश, किसी भी प्रकार के प्रकाश हो, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण यह है कि इसको देखने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? सीधे उस दीपक के साथ हमारे आंखों का संपर्क बनाएंगे और देख लेंगे कि हाँ दीपक जल रहा है। तो उस दीपक के प्रकाश के साथ जब आंखों का संपर्क बनेगा, सन्निकर्ष होगा, तो हम यह बात सिद्ध कर देंगे कि नहीं दीपक का प्रकाश है, देखो वो दीपक दिख रहा है और उसके प्रकाश से ये सारा वस्तु जो है प्रकाशित हो रही है, और उसी के प्रकाश के सहयोग से हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी बन रहा है, जिससे हमको ज्ञान हो रहा है कि ये घट है, ये पट है, ये गाय है, ये घोड़ा है, जो भी है। तो इस प्रकार से ये एक प्रमाण की सिद्धि दूसरे प्रमाण के द्वारा हो जाती है, दूसरे प्रमाण की सिद्धि तीसरे प्रमाण के द्वारा, तीसरे प्रमाण की सिद्धि चौथे प्रमाण के द्वारा। तो इन चारों प्रमाण में ही परस्पर एक दूसरे से सिद्धि हो जाती है, पांचवें प्रमाण को मानने की आवश्यकता नहीं है। यह ऋषिवर का जो मुख्य तात्पर्य है कि जो चार प्रमाण की बात कही गई कि चार ही के पांचवा प्रमाण मानने का एक आक्षेप लगाया गया था, वह संगत नहीं है, क्योंकि इन चार ही में से यदि किसी पर आपको शक हो, संदेह हो कि यह जो प्रमाण है या नहीं है, तो एक दूसरे प्रमाण से हम उसको सिद्ध कर देंगे। जैसे जिस समय हम देख रहे होते हैं, कोई वस्तु दिख रही होती है, मान लो कि हम घट देख रहे हैं, हमें घट का ज्ञान हो रहा है, घट मतलब घड़ा, सामने घड़ा रखा हुआ है, उस घड़े का ज्ञान हो रहा है, घट ज्ञान हमें हो रहा है। तो घट ज्ञान हो रहा है, उस समय प्रकाश भी है, इसका ज्ञान कैसे होता है? क्योंकि प्रकाश के साथ सीधा आंखों का संपर्क उस समय नहीं बनता, उस समय वस्तु का संपर्क बनता है आंखों के साथ, तो वस्तु का ज्ञान तो प्रत्यक्ष होता है। और उस समय कोई कहे कि भाई प्रकाश है या नहीं है यहाँ पर, तो है, उसकी सिद्धि हम कैसे करते हैं? अनुमान से करते हैं। कैसे अनुमान से करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि जब जब प्रकाश होता है तब तक वस्तुएं दिखाई देती है। तो हमने देखा, कई बार देखा कि प्रकाश होने से वस्तुएं दिखाई देती हैं, न होने से वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। अब जब कालांतर में वस्तु दिखाई दे रही है, तो उस दृष्ट वस्तु से अदृष्ट जो है प्रकाश का हम अनुमान कर लेते हैं कि भाई वस्तु दिख रही है, इसका मतलब प्रकाश है, अनुमान से सिद्ध हो रही है। अब यहाँ पर जो वस्तु अनुमान से सिद्ध हो रही है, प्रकाश, प्रकाश यहाँ पर अनुमान से सिद्ध हो रही है। अब इस अनुमान रूपी प्रकाश जो प्रमाण है, उसको सिद्ध करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। क्योंकि सीधा सीधा हम देख लेंगे, कोई ऐसा संदेह करने लगे भाई क्या पता नहीं भी हो प्रकाश, तो हम उसको दिखा देंगे, देखो ये जो है दीपक है या ये जो ट्यूबलाइट है उससे प्रकाश आ रही है और इससे सारी वस्तु आलोकित हो रही है, या वो सूर्य दिख रहा है, सूर्य का हमारा नेत्र से संपर्क से उसको दिखा देंगे। तो इस प्रकार से एक प्रमाण का दूसरे प्रमाण से ज्ञान हो जाता है, या एक प्रमाण का कभी उसी प्रमाण से, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है तो प्रत्यक्ष से ही ज्ञान हो सकता है, दूसरे प्रत्यक्ष से, उसी से नहीं, अपितु प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष से भी हो सकता है ज्ञान, अनुमान से भी हो सकता है, शब्द से भी हो सकता है, उपमान से भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है महर्षि का कि इन चार ही प्रमाणों में से परस्पर एक दूसरे को ये सिद्ध कर देते हैं, पांचवें प्रमाण को मानने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे हम वस्तु को देख रहे हैं आंखों से, अब जब वस्तु को आंखों से देख रहे हैं
उस समय हमारी आंखें भी तो प्रमाण है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारी आंखें देख रही है, यानी कि देखने में, वस्तु को देखने में हमारी आंखें प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष का लक्षण है। अब कोई व्यक्ति ये कहने लगे कि आंखों से ही आप देख रहे हो, ये कैसे पता आपको चला? अर्थात ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस आंख रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण पर उसने संशय उठा दिया कि क्या पता आंख से आप देख रहे हैं, इसमें क्या प्रमाण है? तो अब हम, चूंकि ये तो प्रत्यक्ष है, इसका ज्ञान कैसे होगा? तो इसका ज्ञान जो है हम अनुमान से कर लेंगे। कैसे अनुमान से कर लेंगे? भाई जितने भी इंद्रियां हैं उसको हम देखेंगे। भाई कान बंद करके देखेंगे दोनों, फिर भी दिखाई दे रहा है। नाक बंद करके देखेंगे, फिर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे चारों इंद्रियों को जब हम बंद करके देखेंगे फिर भी दिखाई दे रहा है। अंतिम जब पांचवी जो इंद्रिया आंख के सामने है, आंख को बंद करेंगे तो वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इसके बंद करने से वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब आंखों से ही वस्तु दिखाई देती है। अब चूंकि ये प्रश्न सरल है और सबको अनुभूत है, इसलिए ऐसा उठता नहीं, लेकिन प्रश्न उठाने वाले तो कुछ भी उठा सकते हैं। ऐसे ही ये प्रश्न उठाया गया पूर्व पक्षी के द्वारा। तब अब ये कैसे सिद्ध हुआ? है तो प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ऐसा कहा जाता है कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाण को सिद्ध करने के लिए और किस प्रमाण को लाओगे? प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे प्रबल प्रमाण होता है, उसको सिद्ध करने के लिए कहते हैं प्रायः कि और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। परंतु महर्षि सूत्रकार यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि उसको भी अनुमान आदि प्रमाणों से जो उनसे भिन्न है उससे हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये जो दूसरी बात कही गई थी पूर्व पक्षी के द्वारा कि तद विनिवृत्तेर्वा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि, कि जो ऐसा यदि मानो कि प्रमाणों की जो सिद्धि है बिना प्रमाण के ही हो जाते हैं, तो ऐसे ही प्रमेयों की भी सिद्धि बिना प्रमाण के हो जाएगी। तो महर्षि कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रमाणों की सिद्धि बिना प्रमाण के होता है। प्रमाणों की सिद्धि भी प्रमाणांतर से हो जाती है। प्रमाणांतर का मतलब चार से भिन्न नहीं, उन चारों में से ही परस्पर हो जाता है। तो जब चारों में से ही परस्पर हो जाता है तो यह बात नहीं कही जा सकती कि प्रमाणों की सिद्धि जो है बिना प्रमाण के होता है। प्रमाणों की सिद्धि भी प्रमाण से होता है, लेकिन अतिरिक्त से नहीं होता, उन चारों में से ही हो जाता है। तो चारों जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, इन चार प्रकार के प्रमाणों से ये सारी दुनिया की वस्तुएं जितनी भी है, चाहे दृष्ट हो या अदृष्ट हो, सारी प्रकार के वस्तुओं का विषय, समस्त वस्तुओं को ये अपना विषय बना लेते हैं चार प्रमाण। ऐसी कोई वस्तु दुनिया की नहीं है जो इन चार प्रकार के प्रमाणों से ग्राह्य न हो, उससे ज्ञापित न हो, उसका ज्ञान इन प्रमाणों से न हो रहा, ऐसा नहीं है। इसलिए चार ही प्रमाण हैं और चार ही प्रमाण में एक दूसरे को ये आपस में सिद्ध कर लेते हैं। तो इसलिए यह बात भी असंगत है कि प्रमाणों की सिद्धि बिना प्रमाण के होती है। प्रमाण की सिद्धि प्रमाणों से होती है, इसलिए प्रमेयों की सिद्धि भी प्रमाण से होगी। जब प्रमेयों की सिद्धि भी प्रमाण से होगी तो प्रमाणों का व्याख्यान करना, उसके स्वरूप को बताना, उसके प्रकारों को बताना, फिर उसकी परीक्षा करना, ये सारी बातें संगत हो जाती है। अब एक प्रश्न उठता है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो प्रदीप प्रकाश को उदाहरण बनाया महर्षि ने, इसके विषय में यह कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रमाण को सिद्ध करने के लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रदीप के प्रकाश के समान, प्रदीप को, प्रकाश को देखने के लिए, जैसे प्रदीप का प्रकाश है, दीपक का प्रकाश है या ट्यूबलाइट का प्रकाश है, किसी भी चीज का प्रकाश है, उस प्रकाश को देखने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति कहे कि भाई ये दीपक का प्रकाश है, इसमें क्या प्रमाण है, तो दूसरा एक दीपक लाया जाए और उस दूसरे दीपक से पहले वाले दीपक को देखा जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कई लोग ऐसा इसकी व्याख्या करते हैं कि प्रमाणों की सिद्धि बिना प्रमाण के हो जाता है प्रदीप के समान। जैसे एक प्रदीप के प्रकाश को देखने के लिए दूसरे प्रदीप के प्रकाश की आवश्यक नहीं होता है वहाँ पर, इसलिए प्रमाणों को भी सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, ऐसा व्याख्या करते हैं। परंतु इस व्याख्या को महर्षि नहीं मानते और ऐसा उनका मत नहीं है। इसके आगे के सूत्र को महर्षि ने कहा है, सूत्र संख्या 20 में महर्षि सूत्रकार ने कहा
कि क्वचिन निवृत्ति दर्शनात् अनिवृत्ति दर्शनात् क्वचित अनेकांतः, कि यह जो बात कही जाती है प्रमाणों के विषय में कि क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, अर्थात कहीं पर तो बिना प्रमाण के ही प्रमेय सिद्ध हो जाते हैं, जैसे चारों प्रमाण रूपी प्रमेय, जब चारों प्रमाण को प्रमेय बना दिया जाए तो वहां पर इस प्रकार की व्याख्या कई लोग करते हैं कि भाई प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वह दीपक के प्रकाश के समान स्वतः सिद्ध है। तो कह रहे हैं महर्षि कि ऐसा कहना, यानी कि कहीं पर का मतलब प्रमाणों के विषय में कहना कि भाई यह बिना प्रमाण के सिद्ध है, और प्रमेयों के विषय में कहना कि ये तो प्रमाण से सिद्ध होंगे, यानी कि ये जो दोहरी नीति है, दो प्रकार की सिद्धांत बनाना पड़ेगा कि भाई प्रमाण तो बिना प्रमाण के जाने जाते हैं, परंतु प्रमेय जो है प्रमाण के द्वारा जानेगा। तो कह रहे कि ये कोई सिद्धांत ही नहीं बना, ये तो अनैकांतिक हो जाएगा। भाई कोई स्थिर सिद्धांत नहीं बना, स्थिर सिद्धांत बनाना चाहिए ना, कोई निश्चित व्यवस्था बनानी चाहिए कि प्रमाण से प्रमेय जाने जाते हैं या नहीं जाने जाते। तो जब जाने जाते हैं तो समस्त पदार्थ जो है प्रमाण से जाने जाएंगे, यदि नहीं जाने जाते तो समस्त पदार्थ प्रमाण से नहीं जाने जाएंगे। दो ही नियम बनेगा। अब प्रमाणों के विषय में कहना कि प्रमाण तो बिना प्रमाण के जाने जाते हैं, और प्रमेयों के विषय में कहना कि यह तो प्रमाण के द्वारा जाने जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि यह अनैकांतिक है, यह निश्चित सिद्धांत नहीं है, स्थिर सिद्धांत नहीं है। इसलिए जो उपरोक्त व्याख्या की महर्षि ने कि प्रमाण भी आपस में प्रमाणों से सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए वह प्रमाण भी प्रमाण से सिद्ध है, बिना प्रमाण से कोई वस्तु जानी नहीं जा सकती है। इसलिए प्रमाण को कहना, समझना, उसकी परीक्षा करना आवश्यक है, और दुनिया के समस्त पदार्थ प्रमाण से जाने जाएंगे, और प्रमाण भी, चाहे वो प्रमाण ही क्यों न हो, दुनिया के समस्त पदार्थ में स्वयं प्रमाण भी तो आ जाएंगे, प्रमाण भी तो एक पदार्थ है। तो जब दुनिया के समस्त पदार्थ प्रमाण से जाने जा रहे हैं तो स्वयं प्रमाण भी प्रमाण से जाना जाएगा, लेकिन चौथे से अतिरिक्त पांचवें प्रमाण को मानने की आवश्यकता नहीं है। वह आपस चार जो है आपस में ही एक दूसरे को सिद्ध कर देंगे। कभी प्रमाण प्रत्यक्ष को सिद्ध कर देगा, कभी प्रत्यक्ष अनुमान को सिद्ध कर देगा, या अनुमान प्रत्यक्ष को सिद्ध कर देगा, कभी शब्द सिद्ध कर देगा। तो इस प्रकार ये चारों आपस में एक दूसरे को सिद्ध कर देते हैं, तो पांचवें प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और जब पांचवें प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती तो ये बात कहना कि पांचवा प्रमाण माना जाए या प्रमाणांतर की सिद्धि का प्रसंग आ जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। और फिर दूसरी बात ये भी कहना कि ये जो प्रमाण हैं उनकी सिद्धि बिना प्रमाण के हो जाता है, तो यह भी कहना असंगत है। इसलिए महर्षि सूत्रकार ने यहाँ पर दोनों प्रकार के बातों को असिद्ध किया, और तर्क के बल पर, अकाट्य हेतु के बल पर, हेत्वाभास रहित हेतु के बल पर महर्षि ने पूर्व पक्ष के आक्षेप को, उसके प्रश्न का समुचित समाधान दिया। और यहाँ पर आकर के यह जो प्रकरण है प्रमाण सामान्य परीक्षा प्रकरण, यहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद अगला प्रकरण चलेगा, और यह जो 20वें नंबर का सूत्र था, इस सूत्र में कुछ एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि यह जो सूत्र है ये वार्तिक का सूत्र है, सूत्रकार का सूत्र न होकर के, परंतु भाष्यकार वात्स्यायन महर्षि के अनुसार महर्षि इसको सूत्र माने हैं, इसलिए सूत्र मानना संगत ही है, कोई इसमें असंगत की बात नहीं है। तो यहाँ पर यह प्रकरण जो दूसरा है पूरा होता है। शेष प्रकरण जो है आगे के अंकों में हम देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओ